हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो सुबह की ठंडी ठंडी हवा और गर्म गर्म चाय कॉफ़ी के साथ करते हैं हम आज करंट अफेयर्स का फटाफट नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 6 जून 2021 है और 6 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स को देखते हैं हम। तो आप लोग भी फटाफट आंसर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं की खोज की गई, यानी कि जो बौद्ध गुफा है, बौद्ध के जो गुफा मिले हैं वो हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मेघालय। तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे बौद्ध गुफा की खोज की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में बौद्ध गुफा की खोज की गई। महाराष्ट्र में बौद्ध गुफा की खोज की गई। अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात की जाए तो बताइएगा आप लोग कौन है। तो उद्धव ठाकरे जो है ये महाराष्ट्र के सीएम है। प्रेजेंट टाइम में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो हाल ही में खोजी गई, ये कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में। आपने पढ़ा भी होगा, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है और स्टार मार्क क्वेश्चन कह लीजिए है। तो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो एक सुअर की आकृति की पेंटिंग मिली है, ये कहाँ मिली है? तो ये सुलावेसी द्वीप यानी कि इंडोनेशिया में मिली है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बुजुर्गों के लिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये नंबरिंग मिस्टेक, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर एज इन ग्रोथ इंजन यानी कि सेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर एज ए ग्रोथ इंजन। और आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन हो गया है क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए बनाया गया, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है बुजुर्ग कल्याण विभाग और ऑप्शन डी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। तो चूंकि यहाँ देखिए बुजुर्ग के लिए है और यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है बुजुर्ग कल्याण विभाग, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि बुजुर्ग कल्याण विभाग के द्वारा, लेकिन नहीं, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है बुजुर्गों के लिए सेज। एक क्वेश्चन आप लोग और बताइएगा कि अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहे ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे ईगल एक्ट जो बनाया गया है ये किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आप लोग बताइएगा कि ईगल एक्ट किस देश के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये अमेरिका के द्वारा खोज की गई, अमेरिका के द्वारा लॉन्च की गई है ईगल एक्ट। और अमेरिका के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो बताइएगा आप लोग अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो ये हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इन्होंने 20 जनवरी को जो शपथ लिया था। और उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो ये कमला हैरिस है। और कमला हैरिस जी को तो याद रखना है क्योंकि महिला है, तो महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इन दोनों को 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द अवार्ड कब मिला था, ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो 2020 में इन दोनों को मिला था संयुक्त रूप से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है। नीति आयोग द्वारा ये जारी की गई है। तो बताइएगा इसमें। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि 2020-21 में SDG में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस राज्य ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल के द्वारा किया गया है ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है बताइएगा आप लोग ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, इन्हीं राजीव कुमार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। राजीव कुमार के द्वारा। आपको पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को हुई नीति आयोग की स्थापना।
1 जनवरी 2015 को हुई। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और CEO जो है वर्तमान में वो है अमिताभ कांत। और आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जो पिछले बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में बड़े राज्यों में कर्नाटक था SDG गोल में, और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल था, और इस बार देखिए 2020 से 21 में गोवा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बताइएगा आप लोग कि हाल ही में किस देश ने LAC पर एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, यानी कि LAC पर किसने एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो इसका ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो आप लोग तो इसका फटाफट आंसर दे दीजिएगा क्योंकि LAC की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, यानी कि चीन के द्वारा LAC पर किया गया है इसकी शुरुआत, यानी कि चीन के द्वारा LAC पर संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। तो ये जो है वायु रक्षा प्रणाली एक तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यहीं पे वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली की गई। और आपको पता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसके किस नाम से जानते हैं, बताइएगा आप लोग। तो इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन कह लीजिए आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में नौसेना की किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया। तो आप लोग बताइएगा कि नौसेना की किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है हाल ही में। तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है INS राजपूत, ऑप्शन बी है INS संध्याक, ऑप्शन सी है INS किल्टन और ऑप्शन डी है INS जलाश्व। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे सेवा मुक्त किया गया है। तो ये किया गया है INS संध्याक को, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि INS संध्याक को किया गया है। इसने 40 वर्षों तक नौसेना में सहायता की, यानी कि नौसेना में अपना काम किया, अपना योगदान दिया, और उसके बाद इसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे सेवा मुक्त कर दिया गया INS संध्याक को। और कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी कि नौसेना युद्ध पोत जो अभी डूब गया है, जो कि एक दूसरे नौसेना जहाज़ों को सुरक्षा की सामग्री पहुंचाता था, खाना पीना, तो वो बताइए कहाँ पे डूबा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेस्ट का क्वेश्चन है, ईरान यानी कि ओमान की खाड़ी में। ईरान यानी कि ओमान की खाड़ी में डूब गया। और आप लोग बताइएगा कि नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यदि वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थल सेना की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीनों आप ध्यान में रखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, यानी कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका कि निधन हो गया। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है इसका राइट आंसर मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया है हाल ही में। और इन्होंने 18 वर्ष तक, लंबे समय तक यहाँ पे योगदान दिया था मॉरिशस में प्रधानमंत्री के रूप में, और उनके बाद इनका निधन हो गया। और अगर मॉरिशस की राजधानी के बारे में पूछ ली जाए तो बताइए कहाँ है इसकी राजधानी मॉरिशस की। तो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। इसे तो आप स्टार ही लगा लीजिए। तो किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण दे दिया है। तो बताइएगा आप लोग फटाफट इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये शुभ काम किए हैं बिहार के CM नीतीश कुमार ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, यानी कि वहाँ बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण दे दिया गया। इसके साथ ही आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि ग्राम उजाला योजना का संबंध किस राज्य से है। ग्राम उजाला योजना का संबंध किस राज्य से है, जो कि LED बल्ब से रिलेटेड है। तो आप लोग बताइएगा। तो ये भी बिहार से है रिलेटेड, बिहार के आरा जिले से रिलेटेड है ये ग्राम उजाला योजना। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च पेंगुइन 4B उपग्रह संबंधित है, यानी कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है पेंगुइन 4B उपग्रह। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसका। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो आप तो नाम से ही बता दीजिएगा पेंगुइन 4B। पेंगुइन 4B कहाँ का है? तो इसका जो राइट आंसर है चीन। इस तरह के नाम तो चीन जापान के होते हैं, तो चीन इसका राइट आंसर है पेंगुइन 4B। तो इसका राइट आंसर चीन हो गया। आप चलिए देखते हैं कि ये आखिर था क्या। तो ये एक तरह का उपग्रह है जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। और हाल ही का एक क्वेश्चन है कि जुरोंग रोवर जो जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जुरोंग रोवर 7 महीने तक, जुरोंग रोवर जो था 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करके मंगल ग्रह पर लैंडिंग किया था। हाल ही का एक क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि चीन के द्वारा ही जुरोंग रोवर जो था वो 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करके मंगल ग्रह पर लैंडिंग किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया? फिर से नीति आयोग आ गए, तो बताइएगा नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गोवा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग एग्जाम के लिए ही बना है। नीति आयोग कोई आयोग नहीं बना एग्जाम के लिए। अगर आप इस बार के एनटीपीसी के एग्जाम के क्वेश्चन को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा नीति आयोग से हर रोज उसमें क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया गया है। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये गुजरात, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है गोवा के द्वारा इस थिंक टैंक का गठन किया गया है। आप लोग बताइएगा कि गोवा के सीएम कौन है वर्तमान में? तो गोवा के जो सीएम है वो हैं प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम है, और पूर्व मुख्यमंत्री कभी रह चुके मनोहर पर्रिकर भी गोवा से ही संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आप ये बताइएगा कि पुर्तगालियों ने कहाँ पे अधिकार किया था? पुर्तगाली का अधिकार कहाँ पे था? तो पुर्तगाली का अधिकार भी गोवा पे था। और उसके बाद बताइएगा गोवा कब आए थे भारत? तो 1510 में आए थे, और ये पुर्तगाली 1510 में भारत आए थे और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले रहे, यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। और भारत को तंबाकू की खेती करना भी पुर्तगालियों ने ही सिखा दिया। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए कह लीजिए तो BBI है, एकदम महत्वपूर्ण है। तो फटाफट हमने इसका निपटारा कर दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद।